हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर एवर पर। दोस्तों, मोलटेक पैकेजिंग इसका जो राइट इशू आया है, उसके जो राइट ऑन मार्केट राइट एंटाइटलमेंट का जो रेन्यूसिएशन है वो 6 तारीख उसकी लास्ट डेट थी, जो कि अब बंद हो गई है। तो कई लोगों ने जो है परचेस कर लिया है, क्योंकि उसके उसे आप जो सेल कर सकते हैं वो T+2 डेज के सेटलमेंट के, यानी कि डिलीवरी लेने के बाद ही आप उसे सेल कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी 4, 5 और 6 को खरीदा होगा वो अब इसे सेल नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि उनके पास 6 तारीख तक डिलीवरी नहीं आई होगी। तो अब क्या होगा? तो यहाँ पर जो है मुझे बहुत सारा ज़्यादा क्वेरी आ रही थी। तो वहीं पे एक इन्वेस्टर हैं, उन्होंने जो है 100 राइट एंटाइटलमेंट परचेस किए हैं 735 के भाव पे। तो उन्हीं का एग्जांपल लेके मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर आपने राइट एंटाइटलमेंट का जो प्रीमियम दिया हुआ है, यानी राइट एंटाइटलमेंट परचेस किए हैं, और अगर आप उन्हें राइट इशू के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, तो इशू क्लोजिंग डेट के बाद वो राइट एंटाइटलमेंट लैप्स हो जाएंगे आपके अकाउंट से, और आपका जो प्रीमियम है वो भी लैप्स हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना हो सकती है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज मैंने 100 शेयर्स ले लिए हैं 735 रुपए के भाव पे, राइट एंटाइटलमेंट जो लिए हैं मोलटेक टेक्नोलॉजी के, मोलटेक पैकेजिंग के। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो 73,500 रुपये हो गई, सिर्फ अभी जो प्रीमियम दिया है राइट एंटाइटलमेंट बाय करने के लिए। अब क्योंकि मैंने ये राइट एंटाइटलमेंट बाय की है और अब मैं इन्हें सेल नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे राइट इशू के लिए अप्लाई करना होगा। अगर नहीं करूंगा तो मेरा पूरा 73,500 रुपये जो है लॉस चला जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा? 100 जो राइट एंटाइटलमेंट लिए हैं उनको राइट इशू के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो राइट शेयर्स के लिए जो पार्शियल पेमेंट, यानी कि 2 कॉल्स में अभी कहा है, हो सकता है इसे 3 कॉल भी कर दे, पर फर्स्ट कॉल में जो आपको है 45 रुपीज देना है पर राइट शेयर्स। तो हम यहाँ पे मैं 100 × 45 यानी कि 4,500 रुपये की एप्लीकेशन कॉस्ट देकर यहाँ पर 100 राइट इशू के लिए अप्लाई कर दूंगा, जो कि मैंने 100 राइट एंटाइटलमेंट लिए थे। तो 73,500 प्लस 4,500, तो राइट शेयर्स की जो टोटल मेरे को कॉस्ट पड़ गई वो 78,000 रुपये की पड़ गई, जिसमें मुझे 100 शेयर्स मिलेंगे मोलटेक पैकेजिंग के, अगर मैं राइट एंटाइटलमेंट के लिए अप्लाई करता हूँ। और करंट मार्केट प्राइस जो कल का देखे 257 रुपये के आसपास क्लोज हुआ है, और अगर मेरी टोटल कॉस्ट 78,000 की पड़ी हुई है, तो मेरा पर शेयर जो कॉस्ट आ जाती है वो 780 रुपये आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है करंट मार्केट प्राइस से। तो यहाँ मुझे साफ लग रहा है कि लॉस हुआ है। मगर यहाँ पे कंपनी ने हर राइट इशू के साथ 6 वारंट भी इशू करने के लिए कहा है, और शायद यही कारण है कि लोगों ने इतने हाई प्राइस पे भी इस राइट एंटाइटलमेंट को परचेस कर लिया है। इसीलिए इसका प्राइस इतना ऊपर गया था, बट 800 700 कैसे आया, ये तो बहुत मेरे भी समझ से बाहर है, क्यों लिया है लोगों ने इतना। बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज अब क्योंकि करंट मार्केट प्राइस 257 चल रहा है, और अभी तक जो मैंने सिर्फ 100 राइट शेयर्स के लिए अप्लाई किया वो 78,000 की कॉस्ट पड़ गई है मुझे। पर क्योंकि मैं 6 पर राइट एंटाइटलमेंट के साथ 6 वारंट्स के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, तो मेरे पास 100 राइट एंटाइटलमेंट है, तो मैं 600 जो है वारंट्स के लिए भी एप्लीकेशन दूंगा। और वारंट्स का आप जान लीजिए कि आपको वारंट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन कर रहे हैं राइट शेयर्स के लिए, आपको डायरेक्टली नहीं मिल पाएंगे, आपको एप्लीकेशन करने के बाद वो जो है इशू होंगे वारंट। तो मैं 600 वारंट को जो है वो एप्लीकेशन करूंगा अपने राइट इशू के साथ ही। तो 46 रुपीज़ का मुझे पहला पेमेंट देना है। नेक्स्ट पेमेंट जो बाकी रहेगी उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो 600 रुपये का भी मुझे एट द 646 रुपीज़ का मुझे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन पेमेंट देना है। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 46, 27,600 की मुझे फिर से कॉस्ट पड़ेगी वारंट एप्लीकेशन देने के लिए। तो मेरी राइट इशू एप्लीकेशन प्लस वारंट एप्लीकेशन करने के बाद पूरी जो कॉस्ट पड़ गई प्रीमियम मिला के, वो 1,05,600 की हो गई है, जिसमें अब मुझे 700 की क्वांटिटी नजर आ रही है कि मुझे 700 शेयर्स जो है वो हो जाएंगे। पर क्योंकि अगर मुझे ये पूरे फुली पेड अप शेयर्स में इन्हें अगर चेंज करना है, तो मुझे जो रिमेनिंग पेमेंट है जो कि नेक्स्ट कॉल में देनी है वो भी पे करनी होगी। तो यहाँ पर मगर जैसे ही आप पार्शियल पेमेंट दे देते हैं राइट शेयर्स की, तो जो लिस्टिंग के बाद जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, तो लिस्टिंग के बाद जो पार्शियल ट्रेड की शेयरिंग्स होगी, ट्रेडिंग होगी, वहाँ पे वारंट्स भी लिस्ट होंगे और राइट शेयर्स भी लिस्ट होंगे। तो आप जो है अपने राइट शेयर्स वहाँ जो पार्शियल पेड अप है उसके दौरान निकाल सकते हैं। तो आपको सेकंड कॉल का पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी उसे बाय करेगा वो लायबल रहेगा। बट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मैं नहीं निकालता हूँ, और मैं जो रिमेनिंग कॉल की भी पेमेंट कर देता हूँ। तो क्या कहानी बनती है, चलिए आपको बताता हूँ। तो अब राइट जो मैंने 100 शेयर लिए थे उसकी सेकंड कॉल में मुझे पे करना है 135 रुपये, जिसकी कॉस्ट आएगी मुझे 100 राइट शेयर्स के लिए
13,500 रुपये, प्लस मुझे 600 वारंट्स के लिए, जब वारंट्स को एक्सरसाइज करना पड़ेगा नेक्स्ट 18 मंथ के अंदर, तो मुझे 138 रुपये देने होंगे। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 138 यानी 82,800 का ये पेमेंट करना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट आ गई 96,300, जो कि मुझे सेकंड कॉल में देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट कॉल का कॉस्ट और सेकंड कॉल का टोटल कॉस्ट मिला के मेरी टोटल जो कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 2,01,900 रुपए की। पर अब मुझे 700 शेयर मिल जाएंगे। चलिए, क्योंकि मेरे पास 700 फुली पेड अप शेयर्स आ जाएंगे और मेरी कॉस्ट हो रही है 2,01,900 शेयर, 900 रुपए की, तो अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 700 से, तो एवरेज कॉस्ट आ जाती है 288 रुपये 42 पैसे की। और अब अगर हम देखें तो करंट मार्केट प्राइस 257 रुपये का चल रहा है। अगर हम इस प्राइस पे भी लेके देखें तो हमको 31 रुपये का लॉस हो रहा है। तो 700 मल्टीप्लाई बाय 31 यानी कि 21,700 का। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने एक साल बाद की बात करी, हो सकता है तब प्राइस 300 रुपये के ऊपर निकल जाए और मैं प्रॉफिट में बुक करूं। बट अगर मैं मान के चलता हूं, मैं लॉस को ही कैलकुलेट करूं, तो मेरा जो 73,000 का लॉस होने वाला था, 73,500 का लॉस, वो कम से कम 21,700 का ही होगा अगर प्राइस 257 भी रहता है आफ्टर 1 ईयर, या फिर सेकेंड कॉल देने के बाद, जब मैं इन्हें फुली पेड अप शेयर्स में चेंज कर लेंगे। तो ये कैलकुलेशन अगर आप देख सकते हैं, जितने भी शेयर्स आपने लिए हैं उस क्वांटिटी में करके। और हालांकि ये मेरा नज़रिया है और यही कैलकुलेशन रहेगी, बट ये मेरा नज़रिया है। तो आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह जरूर लें और अपना खुद का भी जो है एनालिसिस करें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।